हेलो एवरीवन, मैं अनूप गोस्वामी आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, मतलब सॉल्ट्स के बारे में। हमने एसिड्स और बेसिस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली ऑफ सॉल्ट्स के बारे में जानने के पहले हमें क्या जानना है। सपोज हमें कुछ सब्सटेंस कुछ सॉल्ट्स के बारे में पता चल जाए, जैसे आपको पता है NaCl एक फेमस सॉल्ट है। आपका एल्यूमिनियम AlCl3 ले लो, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट ले लो, है ना, पोटेशियम नाइट्रेट ले लो, KNO3, देख रहे हो आप, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जो आपको पता है कि मैंने सॉल्ट्स ले रखा है। तो इसमें आपको pH ऑफ सॉल्ट्स पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है? pH ऑफ सॉल्ट्स। क्या होंगे इन सारे सॉल्ट्स के pH वैल्यू, कैसे निकालोगे आप? तो सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये जो सॉल्ट है वो किससे बना है। तो हम जानते हैं जो भी सॉल्ट होता है एसिड और एसिड और बेस से बनता है ना। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, क्या है ये? NaCl। NaCl किससे बना होगा? तो आपको पता है ये NaOH प्लस HCl से बना है ना। तो ये बना है NaCl, बना है ना इससे, NaCl साथ में NaCl प्लस H2, है ना। ऐसे ही करके आप देख लीजिए, जैसे आप मान लो कि AlCl3 किससे बना होगा? AlCl3 किससे बना होगा? तो AlCl3 बना होगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस प्लस इसके साथ HCl से बना होगा, है ना। इसको बैलेंस कर लेंगे, ये भी समझ में आ रहा है आपको। तो जो एसिड होते हैं जब भी किसी बेस से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर देते हैं, ये आपको पता ही है ना। तो सॉल्ट और वाटर ये सारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में आता है। ऐसे करके सब ये किससे बना होगा? जिंक हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना होगा। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड से बना होगा। ऐसे करके किससे बना होगा? सारे एसिड्स और बेस से बने होंगे, ठीक है। तो इनका पीएच कैसे पता करेंगे? तो जो भी इनका ये जो सॉल्ट है इसका नेचर हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर से। किससे? यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस पेपर लेके आओ यूनिवर्सल इंडिकेटर का, और उसके बाद इसको चेक करो। ये जो भी कलर शो करेंगे, है ना, मॉइस्ट पेपर ही मॉइस्ट पेपर होता है उसी पे कलर शो करते हैं। जो भी कलर शो करेंगे उस कलर के हिसाब से आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पे रखो। अब पहचानो। मैंने आपको बता रखा है कि जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसमें विवग्योर के हिसाब से क्या क्या कलर अपीयर होते हैं। जो बेस के साइड होते हैं वो वॉयलेट से ब्लू के वॉयलेट ब्लू के टाइप के कलर अपीयर करते हैं, और जो एसिड के साइड है वो येलो ऑरेंज और रेड के साइड, मतलब ये कलर आपको अपीयर करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर के हेल्प से आप कलर का पता कर सकते हो। जो भी लिटमस पेपर पे कलर आएगा आप उससे उसका पीएच बता सकते हो, और ये भी बता सकते हो एसिडिक है कि बेसिक है। तो चलिए, ये तो कॉमन चीज हो गई, पीएच ऑफ द सॉल्ट्स ऐसे करके निकाला जा सकता है, ठीक है। चलिए, इसका जो अगला टॉपिक है हम देखते हैं। हम कॉमन सॉल्ट के बारे में बात करते हैं। ये आप नोट कर लीजिएगा, ये छोटा सा था। सो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में हमने आपसे बात की कॉमन सॉल्ट के बारे में, है ना। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट आपको पता है किसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट? तो ये सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है। सोडियम क्लोराइड को कॉमन सॉल्ट बोला जाता है, ठीक है। इट इज अ कॉमन सॉल्ट NaCl को, ठीक है। और इसी NaCl को हम रॉक सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। दिस सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में पाया जाता है, हार्ड क्रिस्टल्स के फॉर्म में पानी के अंदर। कई ऐसे समुद्र थे जो सूख गए, सूखने के बाद वहाँ पे हार्ड रॉक लाइक क्रिस्टल्स पाए गए, जो सारा का सारा किसका? सोडियम क्लोराइड का था। उसमें इम्प्योरिटीज भी थी। तो विद इम्प्योरिटीज हम बोल सकते हैं, विद इम्प्योरिटीज इट appears ब्राउन कलर, है ना, या इट appears ब्राउनिश, ब्राउनिश लिख देते हैं ना। जो इम्प्योरिटीज होती है, इम्प्योरिटीज के साथ जो सोडियम क्लोराइड होता है वो ब्राउनिश अपीयर होता है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को हम रॉक सॉल्ट बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा कि इसी को रॉक सॉल्ट बोला जाता है। कई बार रॉक सॉल्ट भी आ जाता है कि रॉक सॉल्ट हम किसको कहते हैं, तो रॉक सॉल्ट हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को।
ठीक है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है NaCl जो है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग several chemical materials, है ना, several chemical, it is used for making several chemicals, ये chemical materials है ना, materials भी बोल सकते हैं, which are used in daily life, हमारे डेली की कई सारी चीजें हैं जो हम NaCl से बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्या क्या हो सकती हैं वो, ये क्या क्या हो सकती हैं, इसको तो इधर रखो अभी। तो NaCl मैंने बताया एक कॉमन सॉल्ट है जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में ये कैसा दिखता है, रॉक के फॉर्म में ब्राउनिश अपीयर होता है, इसको फिर फिल्टर करके हम वाइट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है ये, ठीक है। अब हम जानते हैं कि NaCl इज यूज्ड फॉर मेकिंग सेवरल केमिकल मटेरियल्स विच आर यूज्ड इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल में क्या हो सकता है, तो NaOH है, इसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। NaHCO3 है, इसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। Na2CO3 है, .10H2, इसको वॉशिंग सोडा, है ना। तो ऐसे करके देखा जाए, .10H2 मैं अभी उसके बारे में बताऊंगा, फॉर्मूला नहीं लिखता हूँ मैं, को फॉर्मूला हटा देता हूँ, नाम से आप याद करो पहले, फॉर्मूला तो अभी आने वाला है। NaOH ये तो आसान है, बेकिंग सोडा, है ना, बेकिंग सोडा ले लो आप, वॉशिंग सोडा ले लो, वॉशिंग सोडा, एटसेट्रा, कई सारी चीजें हैं जिसको बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। तो बहुत सारी चीजों में यूज होता है कौन, NaCl, दैट इज कॉमन सॉल्ट को यूज करते हैं हम बनाने में, जो हमारे डेली लाइफ में यूजफुल है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब हम सबसे पहला जो केमिकल है दैट इज NaOH के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। ये सबसे पहला जो है वो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हमें पढ़ना है। इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, वॉशिंग सोडा के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, ये सारे हम पढ़ेंगे अब लाइन वाइज। चलिए सबसे पहला हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे हम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी is passed through aqueous solution of sodium chloride, ब्रैकेट में लिख देते हैं कॉल्ड ब्राइन, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। याद रखना ये जो है ना, ये जो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, इसको क्या बोला जाता है, ब्राइन बोला जाता है, इसको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, एंड
हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या क्या देता है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ब्राइन के थ्रू, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये डिकम्पोज होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन दे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब ध्यान दीजिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोला जाता है इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछा जाता है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, तो यही आंसर लिखना है सेम टू सेम। दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, because of the products formed, क्या, क्लोर फॉर क्लोरीन, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड alkali for सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें ये पूछा जाता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। तो ये मैंने लिख दिया कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दिस प्रोसेस कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, इसलिए इसको एल्कली कहते हैं। ठीक है, एल्कली जैसा काम करता है, तो इसके वजह से इसको क्या बोला जाता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आ रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ रखा है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लर्न क्या करना है, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है ये लर्न करना है आपको। ठीक है, ये आप नोट कर लें इसको ठीक से। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, इक्वेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आप इक्वेशन से भी ये सारी चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, आप नोट करें, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इक्वेशन में क्या होगा, इक्वेशन है आपका NaCl प्लस H2O। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये है आपका ब्राइन, हमने अभी लिखा था। इस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ठीक है, ये दोनों गैस के फॉर्म में रिलीज होंगे। ठीक है, ये क्लोर फॉर क्लोरीन, एल्कली फॉर NaOH। ठीक है, एल्कली के जैसा काम करता है ये। तो ये है ब्राइन से, ये इक्वेशन आप डायरेक्ट लर्न कर लें, इसी को देख के आप डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ब्राइन और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट डिकम्पोजेस या इट विल गिव, क्या देगा ये, इट डिकम्पोजेस टू NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। सो हमने ये डायग्राम बनाया, इसमें देखा हमने दो इलेक्ट्रोड लिया, कैथोड और एनोड। ये एनोड है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड है नेगेटिव चार्ज। और जब हम इसमें ब्राइन पास कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं इसके अंदर, तो ये जो दो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जो ब्राइन है डिसोसिएट होगा, डिकम्पोज होगा NaOH, Cl2 और हाइड्रोजन गैस में। तो यहाँ पे जो क्लोरीन गैस रिलीज बनता है, क्लोरीन गैस रिलीज होता है आपके एनोड के पास, और जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज होता है कैथोड के पास। ठीक है, और जो NaOH है, NaOH वो क्या होता है, वो नियर द कैथोड रिलीज होता है, या वहीं पे होता है, नियर द कैथोड फॉर्म होता है, और ये ब्राइन के साथ दूसरे साइड से निकल जाता है। तो ये है आपका मतलब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ व्हाट, ब्राइन, ऐसे बोल सकते हो, या ब्राइन वाटर का जब इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होता है। तो इसका हमने डायग्रामेटिक या स्कीमेटिक डायग्राम दिखा है यहाँ पे, आप इसको ठीक से कर लें, ये भी आता है। अब जो भी क्लोरीन हाइड्रोजन है और NaOH है, इसके यूजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो यूजेस के बारे में पढ़ लेते हैं।
मैंने आपको बता रखा है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आ रखा है ये, बहुत, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमने देखा कि जो क्लोर एल्कली प्रोसेस था उसमें क्या क्या प्रोडक्ट बने, उन प्रोडक्ट का यूजेस हम देखेंगे। हमने देखा क्लोरीन, हाइड्रोजन और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था। अब इनका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में आप कोई भी 2-3 लर्न कर लो, ये आ सकता है कि किसका यूजेस है, ज़्यादातर इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजेस में से। तो हम क्लोरीन के लिए देखते हैं। यूजेस ऑफ क्लोरीन में वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड में यूज होता है, PVC, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यूज होता है, पेस्टिसाइड्स में यूज होता है, और बहुत सारे हैं इसके। तो आप ये याद रखना, ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। कई बार ये पूछा गया है कि एक ऐसा क्या नाम है, मॉलिक्यूल है या ऐसा कंपाउंड है जो हम वाटर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं, है ना। तो ये क्लोरीन है, वाटर ट्रीटमेंट में यूज, ऐसे तो बहुत सारे हैं। और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में भी ये यूज होता है, ये आपको याद रखना है। तो वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है क्लोरीन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जो वाटर ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये स्विमिंग पूल में भी यूज होता है। तो ये यूजेस है, आपको लर्न कर लेना है। और दो चीजें मैंने बता दी, उसको मार्क कर लो, डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट, ठीक है। इससे रिलेटेड ये आ सकता है क्लोरीन, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है ये बोर्ड में भी। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन। ये तो आपका कहाँ पे रिलीज होता है, क्लोरीन आपका एनोड पे, ये कैथोड पे रिलीज होता है। तो ये फ्यूल्स के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो ये फ्यूल्स के, और मार्गरीन क्या है, ये वनस्पति ऑयल होता है ना, जो वनस्पति ऑयल है, वनस्पति घी में कन्वर्ट करते हैं हाइड्रोजनेशन करके, वहाँ पे हाइड्रोजन यूज करते हैं, उसी को मार्गरीन बोलते हैं, ठीक है। तो द चेंज ऑफ वनस्पति ऑयल इनटू वनस्पति घी। अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, मतलब फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज होता है। मतलब अमोनिया बनाने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलते हैं, तो अमोनिया बनाता है, जो फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। तो फ्यूल्स, मार्गरीन और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, 3 याद करो, काफी है। और यहाँ पे जो थर्ड वन है वो है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किस लिए यूज होता है, डीग्रीसिंग मेटल्स को डिग्रीस करने में, सोप्स और डिटर्जेंट में भी यूज होता है, पेपर मेकिंग में भी यूज किया जाता है, पेपर बनाने में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी यूज किया जाता है, ब्लीच करने के लिए, है ना। तो ये है आपका आर्टिफिशियल फाइबर में यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे आप सारे के सारे जो यूजेस आपको लर्न करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्लोरीन। क्लोरीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा है कि इसमें से कौन डिसइंफेक्टेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट में यूज होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में भी आ जाता है कि डीग्रीसिंग मेटल्स के फॉर्म में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स के फॉर्म में कैसे यूज करते हैं इसको, ठीक है। तो ये तीनों यूज आपको कर लीजिए, तीनों यूज आपको करना है, ठीक है। अब इसके भी और भी यूजेस आते हैं, जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन मिलके HCl बनाएंगे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना देंगे, तो उसका अलग यूज होता है। और जो NaOH है, ठीक है, NaOH और क्लोरीन ये दोनों मिलेंगे तो ये ब्लीच बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ब्लीच बनाते हैं। तो ब्लीचिंग पर्पज के लिए इन दोनों का प्रोडक्ट यूज होता है, ठीक है। तो ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का पूरा, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया। आप इसको ध्यान से पढ़िए और लर्न कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोर एल्कली प्रोसेस, ठीक है। चलिए अब अगले टॉपिक की तरफ हम मूव करते हैं।